मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। आंटी ये बात सच है कि रोहिणी मेरा आने वाला कल है। एक सच और आपके लिए जानना जरूरी है। आंटी 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 रौनक मेरा अतीत है। रौनक मेरी पत्नी, रौनक मेरी पत्नी, रौनक मेरी पत्नी, रौनक मेरी पत्नी, रौनक मेरी पत्नी। मेरा पीता हुआ कल रवा, पीता हुआ कल रवा, पीता हुआ कल रवा, पीता हुआ रौनक है। आंटी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊंगा। अरे ये सच मेरी जिंदगी का ऐसा सच है जिसे मैं चाह के भी नहीं मिटा सकता। ये सच मेरी जिंदगी का उतना ही बड़ा सच है जितना कि ये कि मैं रोहिणी से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे। और उसका हाथ आपसे मांगने से पहले मैं पूरा का पूरा सच आपके सामने रखना चाहता था। मेरे सामने ये सब क्यों कहना चाहते हो तुम शेखर? इसलिए ताकि आंटी तुमसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। राधा आंटी जानती है, मैंने उन्हें बता दिया कि डिवोर्स पेपर्स पे मैंने साइन कर दिए। मुबारक हो शेखर, तुम आजाद हो। मैं चलती हूँ, और गवाही की जरूरत तो नहीं ना मेरी? आंटी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती। तुम नहीं समझोगी, तुम माँ नहीं हो ना। मैं माँ नहीं हूँ आंटी, सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करके देखिए, आप पछताएंगे नहीं आंटी। सवाल आज का नहीं, आने वाले कल का है। सवाल यकीन का नहीं, इंसाफ का है। राना, थैंक यू। किस लिए? क्योंकि जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में शहनाइयां गूंज उठी हैं। आई थिंक यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूपिड।
क्योंकि इतने सालों से जो बात डॉक्टर कभी नहीं बोल पाया वो आपके आते से फटाफट बोल दिया। रियली थैंक यू। दूसरों के लिए हमेशा लकी होती हूँ, बस कभी कभी अपनी किस्मत पे शक होता है। Congratulations राधा आंटी की बेटी। आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। अब तो घर में खुशियां ही खुशियां छाएंगी, जश्न ही जश्न होगा, बहुत मजा आएगा, बहुत 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 मजा आएगा। साली होती है आधी घरवाली, पर ये बात नहीं चली। ये लड़के भी ना उफ युम्मा बुद्ध को बना देते हैं जुम्मा। किसी के भी गले पड़ जाएंगे, फिर उन्हें घर बुलाएंगे, फिर खुद ही ऐतराज जताएंगे, अरे पर रिश्ते नहीं निभाएंगे। अरे लड़के बोलेंगे तुम भी तो कितनी कंजर्वेटिव हो, हर बात में इतना छोटा सोच लेती हो। इनके पास जो होता है वो नहीं होता है, जो होना होता है वो भी नहीं होता, और जो होता है वो हो ही नहीं सकता। कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल इन लड़कों की तरह। वो खुद क्या चाहता है वो भाप नहीं पाता है, खुद को क्या समझ पाता है वो जो दूसरे को समझता है। वैसे लड़कियां भी कम नहीं है। ओ जी सुनिए। अरे अम्मू कुड़ी पड़ गई। बस किसी की नजर ना लग जाए। मैं चलती हूँ। अरे इतना बड़ा खुशी का मौका और आप मुंह मीठा किए बगैर जाओगे? माता जी मुझे सूली पर चढ़ा देगी, आप नहीं जा सकते। रागिनी आई हैव टू गो। किंतु परंतु नहीं चलंतु। बेटा, अरे बड़ी बड़ी नौकरी वालों के बड़े बड़े काम होते हैं बेटा, किसी से मिलना होगा, जाने दो। नहीं, आज कुछ भी नहीं चलेगा। अगर राधा की चौथी बेटी बनना है तो जिम्मेदारी भी सर पर उठानी होगी। ओके। मैं देख कर आती हूँ माता जी किचन में बेहोश तो नहीं हो गई। हर जिम्मेदारी निभाऊंगी मैं रोशन अम्मू, दिल के टूट जाने के बाद भी। इंसान जो करता है वही उसे भरना पड़ता है, प्रायश्चित करने के बाद भी। अम्मू, ठीक है, दी अपनी शादी का जोड़ा भी खुद से डिजाइन करेंगे। आप है ना? दी कहती है आप बहुत अच्छी डिजाइनर है, तो दी के शादी का जोड़ा आप ही डिजाइन कीजिएगा। मैं छुटकी, मेरा मतलब रुचि। हाय। हाय। बेटा वो बहुत बड़ी डिजाइनर हैं, हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे रहते शादी हुई तो मैं जरूर डिजाइन करूंगी।
शेखर बहुत अच्छे आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। राम बनाई जोड़ी रौनक और शेखर ही। रोहिणी और शेखर एक दूसरे के लिए बने। सारी गलती मेरी थी। आप बेझिझक शेखर को अपना लीजिए। गलतियां किससे नहीं होती बेटा, पर उन्हें अपनाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा है। मैं गोपाल जी से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारे मन को शांति दे। अब और दर्द नहीं। दुख की हर घड़ी में मुस्कुराती हुई पहली लड़की देखी है मैंने तुम में। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। पता नहीं वो दोबारा मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं या ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्यों नहीं चाहेगा वो? अरे इतनी प्यारी बच्ची हो तुम। और मैं गोपाल जी से प्रार्थना करूंगी, वो तुम्हारे पति को जरूर सुबुद्धि देंगे। मैं बस सोच रही थी राधा आंटी कुछ ऐसा नहीं होता नाजे की तरह की बीता हुआ कल को गायब कर दिया जाए। अरे पर अतीत को गायब क्यों करना चाहती हो तुम? बल्कि तुम्हें तो तुम्हारे अतीत को बिल्कुल याद करना चाहिए, क्योंकि तुम तो चाहती हो कि तुम्हारे पति वापस लौट आए, है ना? पता नहीं कहां से टपक पड़ी है। शेखर भी ना जाने कहां से ऐसी किस्मत लिखवा के लाया। क्यों अम्मू, मेरी किस्मत में क्या खराबी है बताइए? अब देखिए, आप मुझे इतना प्यार करती हैं और मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर रौनक के बारे में अम्मू तो मत कहिएगा। शेखर, रोहिणी को बहुत उम्मीदें हैं, हम सबको हैं। बस मुझे यही डर लगता है कि कहीं सब कुछ ठीक होने का इंतजार करने के चक्कर में तुमने बहुत देर तो नहीं कर दी। अम्मू, मैंने राधा आंटी को सब कुछ बता दिया है। जी हाँ, ये भी कि रौनक मेरी बेबी थी। अम्मू, मैंने आज तक राधा आंटी जैसा फेयर इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं देखा, और इसलिए मैंने फैसला भी उन्हीं पे छोड़ दिया। तो जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। बेटा, रौनक ने जो तेरे साथ किया वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और उससे हमदर्दी दिखाना सरासर बेवकूफी है। लेकिन राधा तो है ही बेवकूफ ना, इसीलिए मुझे डर लगता है। अम्मू रिलैक्स करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके शेखर भैया। अम्मू, मैं आता हूँ। अरे रुचि, क्या हुआ भाई? छुटकी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। पता है, अगर मैंने इस घर के लिए कुछ बहुत 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 अच्छा मांगा है तो वो ये कि आप हमेशा इस घर के साथ जुड़ जाओ। वैसे मैं जानती थी कि भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। थैंक यू। पर मैं आपको जीजू नहीं बोलने वाली, मैं उसी रिश्ते से बुलाऊंगी जो हमारा पहले दिन बना था। चलेगा ना? हमारे घर की ये पहली शादी है, बहुत मजा आएगा। पता है, हम सबने बहुत सारे सपने देख रखे हैं। मेरठ गए हुए बहुत दिन हो गए, सब आपके साथ चलेंगे। हाँ जानती हो, तुम्हारे भगवान जी ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। मुझे अपनी जिंदगी में एक बहन चाहिए थी, जो उन्होंने मुझे दे दी। अब मेरे पास बहन भी है और साली भी। मैं चलता हूँ। बाय जीजू। बाय बाय बहना।
मम्मा आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, हमेशा की तरह। मौका ही ऐसा था। आपके हाथ के दही बड़े सोचकर फिर से मुंह में पानी आ रहा है। पर आपने जिनके लिए बनाया था उन्होंने तो खाया ही नहीं दही बड़े। और कुछ नहीं, बस बाकी कर लूंगी मैं। तू जा अपने कमरे में। एक सच और आपके लिए जानना जरूरी है। आंटी, रौनक मेरा अतीत है। मेरा बीता हुआ कल रौनक है। मेरे सामने ये सब क्यों कहना चाहते हो तुम शेखर? इसलिए ताकि आंटी तुमसे जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ सकती है। राधा आंटी जानती है। मैंने उन्हें बता दिया कि डिवोर्स पेपर्स पे मैंने साइन कर दिया। ये कैसा धर्म संकट है गोपाल जी? एक तरफ रोहिणी की मुस्कुराहट तो एक तरफ रौनक के आंसू। क्या करूं? किसका साथ दूं? अपनी बेटी का या अपनाई हुई बेटी का? क्या फैसला करूं गोपाल जी जो सबके लिए सही हो? ईश्वर, मुझे सही फैसला लेने की शक्ति दो।